ये माला कैसे रखी है वो देगा। द्वितीय खंड प्रथम भाग और प्रथम अध्याय वैराग्यम, ये दूसरा बुक है, ये दो अलग अलग है क्या? तो हमें प्रश्न चल रहा है श्री गोप कुमार जी का बृहद भागवतमृतम में द्वितीय खंड चल रहा है हमारा। तो इसमें गोप कुमार जी ब्राह्मण कुमार, जो ब्राह्मण बालक था, जो बालक नहीं माथुर ब्राह्मण को बता रहे थे अपना जीवन वृत्तांत। किसी घाट में कि मैं किस प्रकार से दक्षिण देशों में जो राज्य में गया था, वहां से मुझे पता चला कि जगन्नाथ जी का मंदिर भी कोई है नीलाचल में। तो वहां से मैं निकल पड़ा, महिमा सुनी। क्या महिमा सुनी? 3 महिमा सुनी वहां पर। उस गोपकुमार जी ने नीलाचल की 3 महिमा सुनी। 3 महिमा क्या थी? पहली महिमा महाप्रसाद की, दूसरी महिमा श्री क्षेत्र की, तीसरी महिमा श्री जगन्नाथ जी की। 3 महिमा है ना। तो ये रीति जगत में भी निमंत्रण आया, पहले बोलते हैं खाने को क्या बनेगा होता है, निमंत्रण दिया क्या क्या बनेगा, वहां क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 स्थान कैसा है, ये मिलने जा रहे बाद में। पहले वहां व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कैसी है, फिर रहने की व्यवस्था। जी मिलने जा रहे हैं बाद में, मिलने जा रहे हैं तो बाद में देखते हैं, तो ऐसे होता है। तो यहाँ महाप्रसाद की महिमा, क्षेत्र की महिमा, जगन्नाथ जी की महिमा, कर्मशः पहले से दूसरे की महिमा अधिक है ना। तो अब ये कह रहे हैं यहाँ पर श्रवण करके, तद्दिदृक्षा अभिभूतो हम सर्वम संतज्य तत्क्षणे संकीर्तयन् जगन्नाथ मौढ़ देवी संसिता। इस प्रकार से बता रहे हैं, हे बासुर ब्राह्मण, मैंने उस नीलाचल से आए हुए उन महानुभावों से, उन वैष्णवों से जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा, जगन्नाथ क्षेत्र की महिमा और जगन्नाथ जी की महिमा श्रवण की, तो मैं भाव विभोर हो गया, अभिभूत हो गया। ऐसा अभिभूत हो गया, तद्दिदृक्षा, जगन्नाथ जी के दर्शन के लालसा से मैं अभिभूत हो गया। और तत्क्षणे, उसी क्षण, सर्वम संत्य जो सब छोड़ दिया उसी क्षण। और प्रत्याग करके संकीर्तन, उसी क्षण क्यों बोला? एक होता है बुद्धि छोड़ना, एक होता है छूट जाना। एक व्यक्ति पहले घर छोड़ता है, पहले विचार करता है, ये किया वो किया, ये निपटाया वो निपटाया, समझा के तब छोड़ता है। वो ऐसे लगन थी जैसे वह समझ वैसे ही निकला। 2 होते हैं, एक 2 साल पहले गृह त्याग कर विचार करता है, फिर ये संभालना वो संभालना, यहाँ देना लेन देना करना करके निपटा करके आता है। दूसरा, जैसे श्रवण किया तत्क्षण, कौन कहाँ है, कौन कहाँ था, कौन मर गया, कौन अस्पताल में था, किसी बोतल चढ़ रही थी, कोई सिलाई चल रही थी, कौन कोमा में था, जब रास्ते में आ रहा था पत्नी कोमा में पड़ी हुई थी, साधु को दर्शन हो गए, सिर्फ हाथ रख दिया, चलो जी पीछे पीछे चल पड़ा, पीछे। उसके बाद पत्नी कोमा से ही फ्लैश स्टॉप में चली गई। कोमा से फ्लैश स्टॉप हो गया। ऐसा है। हाँ। तो संतज्य एक स्वाभाविक और एक अस्वाभाविक, एक बनना एक होना।
समझ गए नहीं? एक सुंदर बनना होता है, एक सुंदर होना होता है। बनना होने में क्या अंतर है? तो श्रेष्ठ कौन? होना कि बनना? होना श्रेष्ठ है, पक्का? लॉक कर दे इसको। लॉक कर दे जाए। श्याम, होना श्रेष्ठ बनना श्रेष्ठ है? होना श्रेष्ठ कि बनना श्रेष्ठ? वैष्णव होना चाहिए कि वैसे बनना चाहिए? अब जो होने वाला हाथ खड़ा करो। मूर्ख, चार मूर्ख हैं। बनने वाले क्या? होने वाले में 4, बनने वाले में 1, बाकी ना होने वाले बनने वाले। बनना जो होता है आर्टिफिशियल होता है बुद्धि से, समझे कि नहीं? वैष्णव बनो नहीं, सिन्नर बनो नहीं, सिन्नर हो। समझा कि नहीं? हैं? रामलाल जी रावण बन गए रामलीला में। रामलाल जी लीला में रावण बन गए। रावण हुए नहीं, रावण बन गए। हुआ ना होना मन होता है, स्वाभाविक तो है भाई। वो रामलाल है, क्या बना वो? भाई तुम क्या बने हो? राम। समझे कि नहीं? स्वाभाविक तो होना चाहिए। सब शास्त्रों में क्या निचोड़ने के बाद देखो तो विदुर जी का प्रसंग, परसी जी का प्रसंग, ये इसमें क्या दिखा रहे हैं? क्या समझे? अर्जुन जी का विचार, परसी जी का विचार, विदुर जी का, इसमें क्या शिक्षा मिलेगा? क्या शिक्षा मिलती? क्या मिले? क्या कहना चाहते हैं सर? विदुर जी के प्रश्न से जो प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं गया? सामान्य प्रश्न अर्जुन पूछ रहे, उन्हें पता नहीं है सामान्य प्रश्न। सब क्या दिखा रहे हैं? तू क्या समझा समझा? अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, और कृष्ण से वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमें बताएं। अब यह प्रश्न पूछ रहे विदुर जी, कोई बहुत ऐसे प्रश्न नहीं है जो उन्होंने ना आते, सामान्य प्रश्न नहीं है ना? परीक्षित पूछ रहे हैं प्रश्न, सामान्य प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? तात्पर्य कहने क्या है? ऐसे प्रश्न पूछे, हाई लेवल के प्रश्न पूछे, वो बात समझ में आती है। रस की बातें पूछे, वो तो तभी से तो हमारे ऐसे पूरे सामान्य जगत में पूछे, हमारे काम दूर कैसे हो बताओ, हमारे लोग दूर ये बता ना, जो हमारी जो दुर्वस्था हुई दूर कैसे हो? अब ये कोई प्रश्न है क्या? ये संसार प्रश्न दूर कैसे हो? अभी ये बहुत बड़ा प्रश्न तो नहीं है, ये तो हम भी परेशान तो इससे भी ये सामान्य चीजें हैं। इसी से क्या समझे? ये तुम्हारी परीक्षा है। अब इसको हर व्यक्ति अपना अधिकार से सोचेगा। अब तुझे क्या अधिकार का पता जाएगा? तू क्या समझ? तुझे क्या प्रेरणा मिलती है? अर्जुन का प्रश्न, विदुर जी के प्रश्न, हर जगह ऐसे ही है। सनातन गोस्वामी का प्रश्न, सनातन गोस्वामी के प्रश्न, रघुनाथ दास गोस्वामी के जो प्रश्न है, जो उनका आचरण है, ये कैसे चलते हैं? तुम्हें क्या मिला इससे? उन्हें दिनता है, जिसने कहा कि उन्हें दिन, तुझे क्या मिला इसमें? बता। तुझे क्या दिखाई पड़ता है? दया। ये उनकी हमारे प्रति दया है, समझे कि नहीं? ये प्रश्न उठा ना, क्या उठा? प्रश्न उठा, दया प्रकाशित हुई।
दया, वो दया प्रकाशित कर रहे हैं हमारे ऊपर, ये दया का लक्षण है। वो तो इसमें है ही नहीं है। रघुनाथ दास जूठा खा रहे हैं, ड्रम का जूठा खा रहे हैं, क्या इस योग्य है वो तो बहुत ऊपर है। तो यहां क्या दिखा रहे हैं? यह सीनियरिटी, यही है सीनियरिटी, सीनियरिटी यही सीनियरिटी है, यही सीनियर का लक्षण, ये लक्षण सीनियर का लक्षण है। क्या लक्षण है? आचरण करके दिखाना। मतलब विचार कर रहा था गोस्वामी लोगों को, परीक्षित महाराज जी को, अर्जुन को, सबको अंत में ही मैंने निकाला, सब ये क्या दिखा रहे हैं? सीनियरिटी। क्या दिखा रहे हैं? हम सीनियर हैं। अरे बोले अहंकार है, हम सीनियर हैं तो अहंकार हो गया, हो गया हम सीनियर हैं, है कि नहीं? अहंकार हो गया। अहंकार होगा कि नहीं में? क्यों? यही सीनियरिटी है। अर्थात सीनियर किसे बनते हैं? सीनियर बनो नहीं, सीनियर हो मतलब करके दिखाओ। तुम सीनियर हो तो सीनियर बन के दिखाओ। और कैसे बनोगे? अर्जुन कैसे प्रश्न कर रहे हैं? सामान्य तुच्छ प्रश्न। परीक्षित जी सामान्य तुच्छ प्रश्न, बिल्कुल निम्न लेवल के प्रश्न कर रहे हैं। और ये विदुर जी, ये बताओ सृष्टि के कैसे होते, तत्व कैसे सृष्टि होते हैं, इसे क्या मतलब बनता है? तो ये सब क्या दिखा रहे हैं? स्वाभाविक दयालुता। जब व्यक्ति भक्ति में ऊपर उठ जाता है, उसे में दयालुता प्रकाशित होती है। उस समय वो व्यक्ति स्वयं ऐसे प्रश्न करके, क्योंकि हमें तो प्रश्न करना भी नहीं आता, ऐसे प्रश्न करके, ऐसे आचरण करके दिखाते हैं। ये सीनियरिटी। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं 30 साल से मठ में हूं, ये तो 2 दिन के बच्चे हैं, इसे नहीं चलेगा भाई। सीनियर हो तो सीनियर हो तो तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, तो ये दया प्रकाशित होगी और स्वाभाविक वो तुम्हें दया ही वो कार्य करवा देगी जो कार्य जो तुम कर रहे हो। इसे कहते हैं आचरण का जो सीनियर, ये जगत में ये होता है। यदि सीनियर हो तो सीनियर हो तो तुम्हारे द्वारा नीचे वालों को क्या मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो तुम सीनियर हो। यदि तुम सीनियर हो और प्रेरणा खराब मिल रही है तो तुम सीनियर नहीं। समझे कि नहीं? जो भी ऊपर उठा होता है उसका लक्षण क्या है? नीचे वाले को भी वो ऊपर उठाएगा। एक तुम खड़े हो निचली सीढ़ी में, वो खड़ा ऊपर सीढ़ी में, तुम अगर सीनियर गए तुम क्या करोगे? उसको नीचे खींच लोगे। तुम ऊपर हो तो ऊपर का लक्षण क्या है? तुम ऊपर से लक्षण क्या है? तुम नीचे वाले को भी उठाओगे, थोड़ी गिर जाओगे नीचे, और उठाने के लिए भी तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। तुम ऊपर हो, लक्षण है तुम दूसरे उठाओगे ऊपर, तो ऊपर हो। और आश्चर्य बात है, उठाने में तुम्हें भी कुछ के लेवल में आना पड़ेगा। ऐसे हाथ पकड़, हाथ पकड़, ये हाथ पकड़, हाथ पकड़, हाथ पकड़, पकड़ना, हाथ पकड़, वो जो नीचे है, नीचे क्या बोलोगे? हाथ पकड़, हाथ पकड़, बिल्कुल नीचे उतर के उतर। समझ रहा हूँ कि क्यों बोल रहा हूं मैं चीजें? ये लोगों मन में ये विचार है, हम सीनियर हो चुके हैं, ये नहीं चलेगा। ये तो सीनियर हो तब तुम्हें सीनियर कौन बनाएगा? तुम बनाओगे क्या? कौन बनाएगा? नीचे वाले बनाएंगे तुम्हें सीनियर। तुम नहीं बनाओगे सीनियर, तो सीनियर कौन बनाएगा? नीचे वाले। ये तुम्हें सीनियर मानते हैं तो सीनियर हो, नहीं मानते तो सीनियर नहीं हो। तुम्हारे मानने से थोड़ी बन जाता तुम सीनियर हो। समझेगी? तुम्हें ऐसा आचरण, तुम सीनियर हो, ऐसा आचरण करना पड़ेगा, नीचे वाले स्वाभाविक रूप से तुम सीनियर मान तुम्हें अनुगत्य करें। कोई नियम से ऊपर नहीं है, कानून सबके लिए समान है। मठ के कानून सबके समान है। कोई ना समझे कि हम 20 साल मेरे को हो गया, 15 साल हो गया, नहीं, मेरे लिए समान है। समझे कि नहीं? तो सीनियर बनना नहीं है, सीनियर होना है। और कैसे होगे सीनियर? आचरण करके।
तो अगले में विचार बहुत विचार करना है। और जो हर जगह देख रहा हूं मैं, इतने महान संत कैसे कैसे प्रश्न कर रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी, हरिदास ठाकुर जी संख्या प्रो नाम को विचार अंत समय में है, बोले मेरे नाम संख्या पूरी नहीं हो पाई। महाभुगर अगर प्रभु कहे तुम्हारा तो तुम तो सिद्ध हो चुके हो, नाम सिद्ध हुआ तुम्हारा, अब क्यों कर रहे हो। साधु गोस्वामी परिक्रमा लगा रहे, मूर्छित हो गए। कृष्ण कह रहे तुम्हारी परिक्रमा हो गई, क्यों कर रहे हो, कष्ट कर रहे हो, तुम मुझे भी कष्ट देते हो। रघुनाथ दास गोस्वामी ये कोई सामान्य लोग हैं, इसे कहते हैं सीनियोरिटी। इंग्लिश में सीनियोरिटी यही। यदि सीनियर मानते हो अपने आपको, तो तुम सीनियर, तुम्हें नीचे वाले मानेंगे सीनियर, तो तुम सीनियर हो, अदरवाइज तुम जूनियर से भी। यदि कल के बच्चे तो मुंह में जवाब दे रहा है तो सीनियर कहां से हो गए, कहां से हो गए बताओ। इसलिए हमें ध्यान रखते, तुम मठवास में हो, तुम्हारे द्वारा किसी का अनिष्ट होता है तो दोषी तुम हो। हमारे आश्रम से किसी का भजन में बाधा पड़ती है तो उसमें आधा गुरुदेव बोलते थे, मठ में जो ब्रह्मचारी भजन करने के लिए आए हैं, जो बिगड़ते हैं, इनमें आधे अधिक दोष मठवासी जो सीनियर है उनका होता है। घर से व्यक्ति भजन करने के निकलता है, मैं भी भजन करने ही निकला, तुम क्या भजन करने के निकले यहाँ पे। शायद कोई ऐसा मठे मजे मारेंगे, कोई निकलते थे सोच के, तो सोचे मठे मजे मारेंगे, क्या सोच निकले थे, भजन करेंगे, क्या बड़ा कठोर भजन करेंगे, ये सोचे थे ना। तो यहाँ की गड़बड़ क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, सीनियर्स को देख करके, समझे कि नहीं। इसलिए ऐसा बनो कि छोटे बच्चों को आदर्श ले सकें। हैं तुम्हें सीनियर ही प्रसाद पा रहे हैं मोबाइल हाथ में, सीनियर प्रसाद पा रहे हो, सीनियर मोबाइल हाथ में रखो, तो नीचे वाले क्या देखेगा। पाठ सुन रहे मोबाइल हाथ में, बोले मोबाइल की बात क्यों छेड़ रहे हैं, मोबाइल ही सबसे मोबाइल का ही ट्रेंड चल रहा है, समझे क्या नहीं। ऐसा बनो, समझे कि नहीं। ये तुम यदि मोबाइल जमा करा दो, नीचे वाला सोचे नियम ही आए थे, तुम यदि मोबाइल जमा करा दोगे, नीचे वाले क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, यहाँ का नियम ऐसा ही है। अब मैं तुमसे कौन मोबाइल जमा कराओ, कुछ बड़े लोग ना कराएं, दो दिन जवाब देगा प्रभु जी वो तो नहीं कराता, वो तो नहीं कराता, हम क्यों कराएंगे, हमें क्या समस्या है, हम भी तो कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे। वो तो कथा सुनेगा, अब तुम क्या लोग जानते हैं। हर विषय में तो मोबाइल, हर विषय में सोचो, समझे कि नहीं, पाठ में, कीर्तन में, हर जगह में सोचो तुम्हें क्या करना है, समझेगे नहीं तो समस्या। सीनियर बनो नहीं, सीनियर हो कैसे हो कैसे आचरण करके। जब तुम्हें जूनियर सीनियर मानने लग जाए तब सीनियर हो, नहीं सीनियर नहीं हो। तो सीनियर में सामने निकल जाए तो तुम जूनियर बैठा हुआ है, तुम सामने निकल जाओ, यदि वो खड़ा नहीं होता है या तो श्रद्धाभाव नहीं आया तो सीनियर कहां से। ऐसे बनो, तुम सामने गुजरो, जूनियर बैठा हो और तुम बैठ के ही तुम्हारे कम से कम कुछ संकोच उसको हो जाए तो समझो तू सीनियर हो। ये छाती चौड़ी करके बैठा है, तो सामने हो 2 दिन का बच्चा, तुम गुजर रहे छाती चौड़ी बैठा हुआ है, तो समझो फिर या तो वही धूर्त है या वही धूर्त है, या फिर तुम ही इस योग्य नहीं है। भाई 2-4 प्रश्न हो सकते हैं कि धूर्त हो सकते हैं, मैं सब तो नहीं हो सकते ना जी। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर गोप कुमार जी यहां पर अपना वृत्तांत सुना रहे हैं उनको। जैसे मैंने वहां महिमा सुनी, महिमा सुन करके मेरे अंदर मेरे दर्शन की इच्छा हुई। हाँ, बात संतज्य तत्क्षण छोड़ दिया उन्होंने, विचार नहीं किया, श्रवण किया और निकल पड़े बस। और राज्य पहले उन्होंने विभाजित कर दिया था,
ये दिखाता है ये। यदि कोई व्यक्ति शादी करने के बाद से यदि व्यवस्था कर रहा है ये पत्नी के नाम, बच्चों के नाम, तो समझो ये घर में टिकने वाला नहीं है। शादी उसकी हुई, शादी होते ये बच्चे भी हुए नहीं है, उनके नाम डिपॉजिट करने लग गया, पत्नी नाम डिपॉजिट करने लग गया, तो समझो क्या समझो, क्या समझो, ये व्यवस्था कर रहा है जाने, है कि नहीं है? ये मानना पड़ेगा। तो ये क्योंकि उसे आसक्ति नहीं है। अपनी संपत्ति पत्नी नाम कौन कर देगा? बच्चों का नाम कौन कर देगा? कर देगा? नहीं करेगा ना। कर रहा है तो क्या कर रहा है तो क्या दिखाई पड़ती है? अनासक्ति। समझो ये व्यवस्था में फंस गया संसार में, ये संसारी है नहीं। जब इन्होंने सारा राज्य बांट दिया, अब राज्य बांट दिया अब परिवारिक जनों में, तो क्या मानना पड़ेगा? अनासक्ति। यदि आसक्ति हुई तो इतना भी नहीं बांटेगा, इतना भी बिल्कुल नहीं बांटेगा। आसक्ति रही तो अनासक्ति हो तो ही बांट सकता, नहीं तो बस सब मेरा, तेरा ही मेरा, मेरा तो मेरा है ही है। पत्नी जो पत्नी गाड़ी मिली ना, वो पत्नी का नाम थी, वो नाम करा लेगा। शादी में पत्नी को कुछ गाड़ी मिल रही पत्नी को, तो उसने क्या घुमा फिरा गए। एक ही तो बात है, एक्सीडेंट हुआ तो तुम थोड़ी जाओगी, मैं जाऊंगा ना, तो फंस जाओगी, मैं नाम कर दो इसको, मैं फंसूंगा। बोला हाँ पत्नी में ठीक है कर दो, देखा जाता है। तो इनका जो लक्षण थे अनासक्त थे, राजी हाथ में आया हुआ है और बांट रहे हैं उसको सब में, इसलिए कोई समस्या नहीं है, फंसे नहीं। जाल बनाया, दो कीड़े जाल, दो कीड़े जाल बनाते हैं। एक तो स्पाइडर ये मकड़ी, एक जाल बनाता है रेशम कीड़ा, दोनों जाल बनाते हैं। एक जाल बनाता है शिकार फंसाता है, मजे में खाता है, कौन? मकड़ी जाल बनाती है, दौड़ती है उसके ऊपर, फंसती नहीं है, बल्कि जो मक्खी उड़ती है ना, मक्खी पास में जाती है, मक्खी फंस जाती है इसमें, आराम से उनको फिर वो खाता है, मकड़ा खाता है उनको, खाते बैठे बैठे, उससे वो जाल से अपना जीवन निर्वाह कर रहा हो। एक कीड़ा मूर्ख होता है, रेशम कीड़ा, वो मूर्ख क्या करता है, वो बाहर से अंदर जाल बनाता हुआ आता है पत्ते में, अंत में स्वयं ही बंद हो जाता है। सुबह आया वो माली तो उतार के लेकर के पेल दिया है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इन्होंने पहले ही आसक्ति थी नहीं, तत्क्षण, क्योंकि समझा थी नहीं, वे पहले घर जाते, वे को राजा बनाते, इसको सौंपते, उसको सौंपते, ये करते वो करते हैं। तत्क्षण प्रत्याग करके औढ़ देश दिशम श्रिता जगन्नाथम, औढ़ मने उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में थे वो, उड़ीसा देश की ओर चल पड़े जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। कैसे? संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। तत्क्षेत्रमचिरात् प्राप्तः तत्रत्यान् दण्डवन्नमन् अंतःपुरं प्रविष्टोऽहं तेषां करुणया सताम्। अचिरात् माने अतिशीघ्र ही, वहां बहुत दूर नहीं होगा, दूर होगा भी तो भाग के जा रहे होंगे। ऐसे रघुनाथ गोस्वामी सप्तग्राम से और जगन्नाथपुरी केवल 12 दिन पहुंचे ना। जीव गोस्वामी चंद्रद्वीप से नवद्वीप बहुत अल्प से पहुंच गए थे। हाँ, तो वही कह रहे हैं यहां पर, अचिरात क्षेत्रम प्राप्त, तत्क्षेत्रम, कौन क्षेत्र को? जगन्नाथ क्षेत्र को, श्री क्षेत्र को प्राप्त हुए। और तत्रत्यान दंडवन्नमन, वहां दंडवत प्रणाम किसी कर रहे हैं? तत्रत्यान,
वहां रहने वालों को जैसे प्रविष्ट हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र में, और जो वह धामवासी थे उनको दंडवत प्रणाम किया। धामवासी को क्यों प्रणाम किया, दंडवत क्यों प्रणाम किया, सुन चुके हैं। जो इस क्षेत्र में, इस जगन्नाथ क्षेत्र में 10 कोष 10 योजन 10 योजन परिमित एरिया में जो भी होता है सब चतुर्भुज स्वरूप है, कोई भी सामान्य नहीं है। तो सब जो मिलता दंडवत प्रणाम किया। उसके पश्चात अंतःपुरम प्रविष्टो अहम तेषाम करुणया सताम, फिर मैं मंदिर के पास गया। फिर सताम करुणयाम, साधु की तेषाम सताम करुणयाम, फिर उन साधुओं की कृपा से मैंने मंदिर में मंदिर में प्रवेश किया। क्या कृपा कि मंदिर कहाँ पर है, रास्ता पूछ करके उन्हें प्रवेश किया। टीका में कह रहे हैं अल्प समय में मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंच गया है? उस समय वहां पर कैसे प्रवेश किया, वैष्णव की कृपा से प्रवेश किया। यदि प्रश्न हो भाई तुम तो अनजान व्यक्ति थे, अनजान व्यक्ति हो तुम तो झड़ में तुम और विदेशी हो अन्य स्थान से आए हुए हो, तो उसमें तुम्हें शिव मंदिर के अंतःपुर प्रवेश कैसे मिल गया है? इस आशंका का समाधान करते कह रहे हैं तेषाम सताम करुणया। वहां जो परम वहां वैष्णव लोग विराजमान थे, उनकी कृपा से मंदिर के अंतःपुर में प्रवेश कर पाया। अंदर क्या देखा, दूरादर्शी पुरुषोत्तम वक्त चंद्रो भ्राजद विशाल नयनो मणिपुंड्र भाल स्निग्धाभ्र कांति रुणलाधर दीप्ति रम्यो अशेष प्रसाद विकसित स्मित चंद्रिकाढ़। जगन्नाथ जी का दर्शन किया। जगन्नाथ जी का स्वरूप कैसा था, दूरात अदर्शी, मैंने दूर से ही दूरात अदर्शी पुरुषोत्तम वक्त चंद्रो, मैं दूर से ही पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी का मैंने क्या वक्त्र चंद्रम, वक्त्र चंद्र मने मुख चंद्र, वक्त मने क्या होता है, वक्त मने क्या होता है तो बोलते नहीं फिर। दूर से मैंने जगन्नाथ जी का मुख कमल का दर्शन किया, मुख दर्शन किया तो क्या देखा, भ्राजद विशाल नयनो, उनके मुखमंडल पर विशाल नयन सुशोभित हो रहे थे। नयन कहते हैं विशाल नयन सुशोभित हो रहे थे। मणिपुंड्रम भाल, भाल मने ललाट, कपाट, ललाट में पुंड्र तिलक था। ऊर्ध्व पुंड्र किसका था, मणि, मणिपुंड्र, मणि का तिलक बना हुआ था, मणि वैष्णव तिलक, त्रिपुंड्र और ऊर्ध्व पुंड्र। ऊर्ध्व पुंड्र जो होता है वैष्णव तिलक, और त्रिपुंड्र शैव तिलक है। स्निग्ध आभ्र कांति, शरीर की कांति कैसी थी, स्निग्ध नवनीरद जलीय मेघ, कैसे थी, स्निग्ध मेघ मतलब जलीय मेघ, श्याम वर्ण कांति थी। अरुणाधर, अरुण अधर, अधर कैसे थे, अरुण, अरुण मने अरुण वर्ण के, न लाल न गुलाबी, अरुण वर्ण होता है। जब प्रातः का सूर्य उदित होते हैं उस समय जो आभा होती है सूर्य की, अरुण वर्ण, अब सूर्य जस्ट अभी थोड़ा निकले हैं तो उसमें आराम से देख सकते हैं, आंख फाड़ के देख सकते हैं, आंख फाड़ के, कोई समस्या नहीं आई है, उसे कहते हैं अरुण वर्ण। जास्त होता है तो भी सूर्य की अरुण वर्ण दिखाई पड़ता है ना। यहाँ आकाश में जो बादल होते हैं उसमें जो उसे अरुणाधर और
तो उनके वो अधर कैसे थे? अरुण रंग के, अति रमणीय। फिर अशीष प्रसाद विकसित स्मित चंद्रिकाढ़, और क्या देखा? स्मित, अधर पर क्या थी? स्मित हास्य, मुस्कान, मंद मंद मुस्कान। अधर थे लाल वर्ण, अरुण वर्ण के अधर थे। उन अधरों को रम्य, अति रमणीय, रमणीय मंद मंद मुस्कान थी। है? कैसी मुस्कान थी? चंद्रिकाढ़, चंद्रिका के समान। चंद्रिका उनके मुखमंडल को रमणीय करती हुई क्या कर रही थी? वो कृपा को प्रकाश। चंद्रिका होती है चांद की ज्योतिष, ज्योत्सना, चंद्रिका कहते हैं। हाँ, तो जब उनके जो इस प्रकार से जो मुखमंडल था, मान मुखमंडल चंद्र है और मुस्कान क्या है? चंद्रिका, ज्योत्सना प्रकाशित कर रही है। अर्थात जो भी दर्शन कर रहा था सबके मन को शीतल कर रही थी। टीका में कह रहे हैं दूराद अदर्शी, मैं दूर से ही क्या दर्शन किया मैंने? पुरुषोत्तम देव के मुखचंद्र को दर्शन किया। मुखचंद्र कैसा है? उसका क्या विशेषण है? बोलते हैं क्या? आनंद प्रदान करने वाला। मुखचंद्र कैसा है उनका? के बता, दूर से दर्शन, दूर से दर्शन करने वाले को आनंद प्रदान करने वाला, ऐसा मुखचंद्र था। मुखमंडल पर विशाल नयन शोभा पा रहे थे। मस्तक पर मणिमय सुंदर तिलक दीप्यमान था। शरीर की उनका अंगकांति नवीन मेघ के समान थी। और अरुण अधरों पर, अधर कैसे? अरुण वर्ण के थे। और उन अधरों पर मंद मंद मुस्कान है, चंद्रिका की भांति। और मुस्कान चंद्रिका की भांति कैसी? जब मुस्कुरा रहे थे उनके दसन, जो थोड़ा सा उनके दंत पंक्ति प्रकाशित हो रही थी। और एक बार मन मुस्कान मन हटा, हल्की स्मित हास्य, उसमें हल्के थोड़े दांत दिखाई पड़ेंगे अंदर से। हाँ हाँ अगर दांत दिखते हाँ करते हुए, एक मंद हास्य होता है उसमें थोड़ा दांत दिखेंगे। एक तो मुस्कान होती है, एक होती हाथ में हल्के दांत भी दिखेंगे। या यूं कहो जो दंत पंक्ति, जो दंत तंत्र अंदर हैं और उनकी ज्योत्सना। यहाँ बता रहे हैं जो बांधुली पुष्प के समान मकरंद, उनकी जो प्रकाश कैसे बता रहे हैं? एक बांधुली पुष्प होता है तो मानो उसकी समान ही मानो अब चंद्रिका क्या है? चांद क्या बरसाता है हम पर? चंद्रिका बरसाता, चांद बरसाता है। तो जगन्नाथ जी चंद्रिका क्या है यहाँ पर? बोलते हैं कृपा रूपी मकरंद, कृपा दर्शन कर रहे हैं। कृपा मतलब क्या? जो दर्शन करता है उसको मन धृष्ट हो जाता है, आनंद की प्राप्ति होती है। ये वर्षन। इस प्रकार से उनके जो विकसित अशेष प्रसाद विकसित स्मित चंद्रकाढ़, उनके मृदुमंद हास्य उनके मुखमंडल को और भी अधिक शोभायमान कर रहा था। वो ऐसा जो मुखमंडल था वो क्या कर रहा था? मानो प्रभु की कृपा का वर्षण कर रहा था। मानो मुखमंडल से मानो पूरी कृपा बरस रही थी। वास्तव में दूर से नहीं, दूर में विराजमान जगन्नाथ देव के मुखचंद्र का प्रथमा दर्शन करने के कारण, वास्तव दूर से देखा इन्होंने, पहली बार दर्शन कर रहे हैं इन्हें, इसे मुखचंद्र का दर्शन करने के कारण उनके नयन आदि की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। दृष्टि पहले मुख में जाती है, पहले दृष्टि हमको देखते दृष्टि कहाँ जाती है? पहले कहाँ जाती? चरण देखते हो किसी है मिलता है, क्या देखते हैं हम लोग? सीधा पहले मुखारबिंद, चाहे अरविंद नहीं भी हो मुख अरविंद नहीं भी हो, चाहे वो धतूरे का फूल के समान ही हो, तो दृष्टि पहले मुंह पड़ती, फिर और देखते हैं।
तत्राग्रतो गन्तुमनाशने से प्रेम्णा हतो वे पथोभिर्निरुद्ध रोमांच भिन्नाश्रु विप्लुप्त दृष्टि स्तंभ सुपर्णस्य कसंदिदाप्त। तत्र अग्रतो गंतुम मना, मैं जहां खड़ा था मेरी वहां से आगे बढ़ने की इच्छा हुई, उत्कंठा हुई, दौड़ के जाऊं, दौड़कर जगन्नाथ जी के चरणों में लिपट जाऊं, उन चरणों पकड़ूं, इच्छा हुई। परंतु इच्छा तो हुई, परंतु हुआ ने से, मैं समर्थ नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? प्रेमणा हतो, मैं प्रेम से हत हो गया। दर्शन करते मेरे शरीर में सात्विक भाव उत्पन्न हो गए और क्या हो गया? वेपथु, रोमांच कम, अश्रु पुलक इत्यादि मेरे शरीर में क्या, मेरा चित्त विवश हो गया, आगे बढ़ नहीं पाया। मैं प्रेम के कारण मेरे अंगों में कंपन होने लग गया है, और शरीर से वो रोमांच हो आया, अश्रु, आंखों से क्या रोमांच, भिन्नो अश्रु विप्लुप्त दृष्टि, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, जिससे आंख, मेरी आंखें बंद हो गई। अब दौड़ेंगे कैसे? दौड़ोगे, दौड़ सकते आंख बंद करके? जब आंखों आंसू आते हैं तो आंखें अपने आप ही क्या हो जाती हैं? तो वैसे होगा कि आंख खुले और आंसू भी झर रहे हो, होगा वैसा? होता है? आंसू निकलेंगे, आंखें बंद हो जाती हैं। तो अश्रु के कारण, अश्रु प्रवाह का मेरी दृष्टि बंद हो गई, नेत्र धक धक गए। फिर मैं तो आगे जा नहीं पाया, बड़ी कठिनाई से मैंने क्या किया? सुपर्णस्य स्तंभम, सुपर्ण माने पक्षी, गरुड़, गरुड़ स्तंभ को मैंने पकड़ लिया, पीछे खड़े थे। स्तंभस्य गरुड़स्य, गरुड़ स्तंभ जिसमें वो गरुड़ी बैठे हुए हैं, उस स्तंभ को मैंने आश्रय कर लिया, पकड़। क्यों पकड़ लिया? कहीं मैं गिर ना पड़ूं, है ना। जब महाप्रभु प्रविष्ट हुए थे जगन्नाथ मंदिर में, तो पहली बार तो सीधे अंदर भाग रहे थे, जा रहे थे दौड़ने पकड़ने के लिए, तो पंडित ने रोक लिया। अभी जा ही रहे थे, दौड़ के यही स्थिति उनकी हो गई, आविष्ट हो गए, नेत्र अश्रुपादित हो गए, वहीं गिर गए, मूर्छित हो गए। पंडित लोग मारने के लिए आए थे, कहां पागल घुस गया मंदिर में। जगन्नाथ जी स्पर्श कर लेता, फिर उनको महास्नान करना पड़ता। वो तो भला हो, वहां पर कौन उपस्थित थे? भट्टाचार्य जी लेके चले गए। ये अवसर इसकी भी हुई। तो मैं गरुड़ स्तंभ था, पकड़ के मैं खड़ा रहा। ठीक है, मैं कह रहे हैं ऐसे मनोहारी मूर्ति का दर्शन करने से मैं मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुआ। सामने जाकर दर्शन करने की इच्छा भी अग्रसर हुआ, परंतु असमर्थ हो गया। क्या कारण क्या था? प्रेम के कारण में चित्त विवश हो गया था। दो कारण, चित्त की विवशता, चित्त भाव, हृदय उस भाव से विवल हो गया था, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात क्या बता रहे हैं? विवशता, है ना। तो पहला क्या हुआ? रोमांच हो गया। रोमांच क्या है? इस सात्विक भाव, रोमांच के कारण सारा शरीर वश से बाहर हो, रोमांच होना, आगे बढ़ नहीं पाए। और दूसरा, शरीर से, नेत्र से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, दो कारण से आगे नहीं बढ़ पाए। अथवा शरीर में जाड्य आ गया, स्तंभन, रोमांच, कंप, अश्रु पुलक, वैवर्ण, स्वरभंग, वेपथु, स्तंभन, स्तंभित हो गए। स्तंभित आगे कैसे बढ़ेंगे? स्तंभित हो गए, स्तंभन भाव प्राप्त हो गया, अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और चित्त विह्वल हो गया। इसलिए बता रहे मैं आगे नहीं बढ़ पाया। जब आंखों से अश्रु धारा, प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे थे, दृष्टि ढक गई। उस समय जब दर्शन होना बंद हो गया, आंखों में आंखें बंद हो गई, तो मैंने पास में जो गरुड़ स्तंभ थे, मैंने उनको पकड़ लिया। ऐसे पकड़ करके उनका आलम्बन करके मैं खड़ा हो गया। यदि मुझे कुछ ज्ञान नहीं था तो भी मैं स्तंभ तक पहुंच सका।
वास्तव में ये मंदिर बाहर ही थे, क्योंकि गुरु में कहां पर है, मंदिर के अंदर है। वो जो जगह जो नाट्य मंदिर है जहां दर्शन करते हैं दर्शक भी का वहां पर पहले ही पड़ता है वो, तो दर्शन करके तुम्हें गेट के अंदर घुसना पड़ेगा। तो अंदर घुस तो गए थे, ये अवस्था इनकी भारी हो गई थी। जैसे जैसे वो दरवाजा पार किया तो उनको स्तंभ मिला, स्तंभ पकड़ लिया और पकड़ करके वहां पर खड़े रहे। फिर कुछ देर में जब उनके भाव कम हुआ, आंखें थोड़ा अश्रु प्रवाह कम हुए, दृष्टि खुली, तो क्या देखा, दिव्यांबर अलंकरण सर्गावली व्याप्तम मनोलोचन हर्षवर्धनम सिंहासनस्योपरि लीलया स्थितम भुक्ता महाभोग गणान मनोहरान। अब जब थोड़ी देर आंखें भाव तो चित्त स्थिर हुआ, आंसू बहने बंद हुए, तो दृष्टि खोली, तो तब दर्शन क्या देखा, महेश से बता रहे मैंने हे ब्राह्मण में दर्शन किया, प्रभु ने दिव्य अंबर अलंकरण सर्गावली व्याप्तम मनोलोचन हर्षवर्धनम। उस समय जगन्नाथ जी ने अपने चंदन चर्चित नील कलेवर, उनका श्रीरंग कैसा है, नील श्याम वर्ण, उस पर चंदन चर्चित था। उस कलेवर पर दिव्यांबर दिव्य दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। अमर मैंने क्या होता है, आकाश धारण कर रखा था। कौन बोला है, ठीक है, कपड़ा भी होता है, आकाश भी होता है। तो दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, अलंकरण दिव्य अलंकार धारण किए हुए थे, सर्गावली ये सबके साथ में है, अवली है, ये अलंकार के साथ में भी है और सर्ग के साथ में भी है। तो अलंकरणावली मतलब एक अलंकार नहीं, अवली मैंने क्या होता है, समूह। इसका मतलब एक अलंकार नहीं, समस्त अलंकार। उनके सिर पर दिव्य मुकुट, गले में दिव्य देवहार, उनके कानों में कुंडल आदि आदि जो थे, और सर्गावली अलंकार माला आदि धारण कर रखे थे। व्याप्तम मनलोचन हर्षवर्धनम सिंहासन सोपरि लीला स्थितम। और इस प्रकार से जगन्नाथ जी दिव्य अलंकार धारण करके और माला धारण करके सिंहासन से ऊपरी, सिंहासन के ऊपर विराजमान थे। लीला पूर्वक आनंद पूर्वक विराजमान थे। और विराजमान होकर क्या होते, मनोलोचन हर्षवर्धनम। जो दर्शन करने वाले थे वहां पर, जो लोग विराजमान थे, क्या कर रहे थे उनके हैं, वहां विराजमान होकर के मनोलोचन हर्षवर्धनम, जो दर्शन करने वाले थे उनके मन को, उनके लोचन को आनंद प्रदान कर रहे थे। जो दर्शन कर रहे थे उनके मन को और नेत्रों को हर्ष प्रदान कर रहे थे। और स्वयं भुक्ता महाभोग गणान मनोहरान, और वहीं विराजमान होकर के क्या कर रहे थे, जो भोग, उनको जो भोग लगाया हुआ था, विभिन्न भोग लगा रखे थे, उन भोगों को ग्रहण कर देते। और ग्रहण करते करते ग्रहण कर रहे हैं, जो हम दर्शन कर रहे हैं ना, खाते खाते उनको भी आनंद दे रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और जो विराजमान वो लोग हैं, अब गुरु जी घर में खाने के लिए, अब जिसने रसोई बनाई वो सामने बैठा हुआ, जैसे खाया गुरु जी, उनका आंख खराब हो गया, मुंह खराब हो गया। और जो सामने देख रहे, जो खिला रहा, उसकी क्या अवस्था होगी, खाते ही मुंह खराब हो गया। अब सामने जो खिला रहा उसकी क्या हालत होगी, खाते गुरुदेव मुख खिल गया, तो दिखने में क्या होगा, मनोहर्ष लोचन, मनोलोचन हर्ष, मन भी नाचेगा, आंखें भी नाचेंगी उसकी। तो जगन्नाथ जी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, मतलब आनंद से ग्रहण कर रहे हैं।
भाई आनंद से ग्रहण करेंगे तो मुख खिलेगा, तो सामने वाला दर्शन तो फिर दर्शन करेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो हमें खिला रहा है, ये किसी डिपेंड करता है। जो खिला रहा है, सेवा कर रहा है, उस पर क्या, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी किसी पर डिपेंड करता है। उसने क्या बनाया है, बनाई है 3rd क्लास, मुंह जाती गुजे मन खराब हो गया और मुंह खराब हो गया, तो सामने वाले का मन खराब हो जाएगा। बनाया बढ़िया बढ़िया चकाचक बनाया है, बढ़िया भोजन बना रखा है, खाते ही मुख जैसे मुख सब आनंद। पहले आनंद कहां से प्रकाशित होता है बताओ? आनंद कहां से प्रकाशित होता है सबसे पहले? हैं? आंखों से। दर्द कहां से प्रकाशित होता है? दर्द कहां प्रकाशित होता है? आंखों से। आंखों से। क्रोध कहां प्रकाशित होता है? आंखों से। यहां ढक दो किसी का, आंखें बता देगी कि क्रोध में है कि शोक में है, गुस्से में है। समझा क्या नहीं? तो जगन्नाथ जी भोजन कर रहे हैं और इतना आनंद से कर रहे हैं, उनका उसमें जो मुख्य जो भाव उनकी में आनंद है, और सबके मन और नेत्र को हरण कर रहे हैं। तात्पर्य हुआ अति स्वादिष्ट द्रव्य भोग कर रहे थे, हैं? ये देख करके प्रणाम नृत्य स्तुति वाद्य गीता प्रांशु सप्रेम विलोकयंतम महामहिम्ना पदमीक्षमाणो अपतम जगन्नाथ हम विमुह्य। सामने क्या हो रहा था? जगन्नाथ जी प्रसाद पाए जा रहे हैं और सामने प्रणाम, नृत्य, स्थिति, स्तुति, वाद्य गीत, प्रांश विलोकयंतम, सामने उनके सामने भक्त लोग कोई गीत गा रहा है, कोई वाद्य बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, स्तुति कर रहा है, प्रणाम आदि कर रहे हैं। तो कर रहे हैं प्रायण, नृत्य प्रायण, स्तुति प्रायण, वाद्य प्रायण। ये परा शब्द सबका जो परा है ना, परा, ये सबके साथ लग जाएगा। ये क्या? प्रणाम प्रायण, नृत्य प्रायण, स्तुति प्रायण, वाद्य प्रायण, गीत प्रायण। जो प्रणाम कर रहे हैं, जो नृत्य कर रहे हैं उनके सामने, जो स्तुति कर रहे हैं, वाद्य बजा रहे हैं और गीत गा रहे हैं, उनको सप्रेम विलोकयंतम, उन भक्तों को जगन्नाथ जी बड़े प्रेम से निहार रहे हैं, उन पर उनको देख रहे हैं। मतलब विलोक मतलब देखना, उनको बड़े निहार रहे हैं, प्रेम से निहार रहे हैं। महामहिम्ना पदमीक्षमाणो अपतम जगन्नाथ महम विमुह्य। ऐसे महान जगन्नाथ जी कौन है? महामहिम्ना, महामहिम, महामहिम अर्थात जिनकी महिमा अपार है। ऐसे महामहिम जो महामहिमा के भी क्या आश्रय स्वरूप जगन्नाथ जी कौन है? महान महिमा के भी आश्रय स्वरूप हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी का पदमीक्षणम, जगन्नाथ जी के उस वैभव को, पद मतलब वैभव, पद मतलब वैभव, यहाँ वैभव, पद मतलब वैभव। राष्ट्रपति का पद वैभव है, राजपद वैभव है। जगन्नाथ जी ऐसे वैभव देख करके, क्या वैभव देखा, क्या वर्णन किया? उनके दिव्य अलंकार, दिव्य वस्त्र और दिव्य भोग, उनका भोजन, दिव्य सामने स्तुति कीर्तन इत्यादि, ये जो विशाल वैभव है। क्या वैभव है? सामने जो भक्त उनके वैभव है। अद्भुत नृत्य हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, स्तुतियां हो रही हैं। ये क्या है? वैभव जगन्नाथ जी का। ये देख करके अपतम जगन्नाथम अहम विमुह्य, जगन्नाथ जी ऐसे वैभव देख करके विमुह्य, मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। अपतम विमुह्य, जगन्नाथ का उनकी ऐसे वैभव देख कर मैं विमुह्य मैंने मूर्छित होकर के अपतम जगत में गिर पड़ा।
टीका में कह उस समय प्रभु के सम्मुख सैकड़ों लोग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। क्या जिन्हें खाए भोजन करे जा रहे हैं और वहां पर भक्ति भी थे। बोले तो ये तो डिस्टर्ब नहीं होगा, और जब भोग लग रहा हो परिक्रमा बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना? डिस्टर्ब हो जाता है। जब तुम मांग ना लो कि मंदिर में शिष्य में जब भोग लगा रहा हो तो मंदिर बंद कर दो, कोई परिक्रमा नहीं करे। परिक्रमा क्यों? जो आवाज आएगी चप 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 की, उनको ठाकुर जी क्या भोग में बाधा पड़ जाएगी। अब कौन सा तर्क है वही जाने। ये कौन तर्क है? भोग लग रहा हो तो परिक्रमा नहीं करते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? मैं तो खोजा, ये मिल नहीं पाया। एक श्लोक जरूर है, उसमें ये था अकाले दर्शनम एक प्रदक्षिणम, ये था वो शब्द है अकाले दर्शन एक प्रदक्षिणम। ये शब्द वहां पे अकाल में दर्शन निषेध है। श्रृंगार हो रहा हो, भोग लगा रहा हो, दर्शन निषेध है। एक शब्द थे ना वो, एक प्रदक्षिणम, एक परिक्रमा निषेध है। शब्द ये था, अकाले दर्शनम था, अकाले प्रदक्षिणम जोड़ दिया उन्होंने। हरिभक्ति विलास में है शब्द है क्या? अकाले दर्शनम एक प्रदक्षिणम, मतलब इसे ये हुआ अकाल में जब भोग लग रहा हो, शयन हो रहा हो तो दर्शन नहीं करना चाहिए, और एक प्रदक्षिणा एक परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ये क्या जोड़ दिया? अकाले दर्शनम अकाले प्रदक्षिणम जोड़ दिया। जो आपके जो अकाल शब्द था वो दर्शन के लिए था, प्रदक्षिण निषेध है, प्रदक्षिण एक परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो अभी कहां से कहां जोड़ दिया? तर्क भी है ना। अरे तो भोजन कर रहे हो तो उसमें से कैसे हो सकती है? तर्क देते हैं, उन्हें डिस्टर्ब होगा। अरे फिर पिताजी भोजन कर रहे हैं, बच्चे सामने नाच कूद कर रहे हैं, क्या उन्हें डिस्टर्ब होता है क्या? 2 रोटी और ज्यादा खाता है पिताजी आनंद से। बच्चे बाहर दो, बच्चे बाहर दो, है ना। हमें कहीं घर में जाते हैं ना तो बच्चे बैठ जाते हैं घर में, बड़े बाबा भगा देते हैं। अब मजा खाने मजा आता है, हर बच्चे बैठे हो तो अच्छा लगता है। अरे बैठो ये ब्रह्मवादी है, ठाकुर जी को कष्ट होता है। अरे भक्त परिक्रमा कर रहे हैं तो भगवान को और आनंद होता है। भोजन कर रहे हैं, हम भक्त डोल डाल रहे हो तो भगवान को डिस्टर्ब होता है क्या? पिता प्रसाद भोजन करता है तो क्या बच्चे उसको भारी लगते हैं माता पिता को? कोई न तर्क है न प्रमाण। कौन बोले? यार वो दिखा देखिए हमें गौड़ी मठों में गौड़ी मठ में ऐसे कर रहे हैं कि गौड़ी मठों में मैं सुना कि है वो दिखा देगी है, वो दिखा देना। पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, मतलब जो चल पड़ा अंधों की भांति चल पड़े। अरे खोजो कहाँ लिखा है, तो खोजो भी तो ग्रंथों में चीजें हैं, उत्तर कुछ नहीं है। नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्या है ऐसा होता है, कहाँ से होता है? अरे वो करते थे ना, वो करते थे, वो है ना कि बोलते पेड़ के ऊपर भूत रहता है, इस पेड़ में भूत रहता है। कौन बोले? अरे हमारे दादाजी बोलते थे भूत रहता है, उनको दादाजी बोलते थे भूत रहता है। इसके बिड़ाल भी है ना, कभी घटना घटी होगी मेरे ख्याल में बिड़ालता पास, कभी ऐसी घटना घटी हो सकती है। परिक्रमा कर रहा भोग लग रहा हो और किसी कारण से वो परिक्रमा बंद कर दी हो तो आप रंग रोगन चल रहा हो मुझे लगता है ऐसे हुआ होगा। कभी ऐसे हुआ भोज में, कभी ऐसे हुआ कभी ऐसे हुआ है। तो अब उसने वो नियम बना लिया, बंदे वो नियम बन गया। सोचो ना, 64 शिव अपराध में ठाकुर जी का क्या हसर में अपराध है, जोर से बोलना अपराध है, जोर से बोलना अपराध है। तो इतनी बड़ी बात जहां जोर से डांट नहीं सकते हैं, किसको शासन नहीं कर सकते हैं,
इतनी सी बात जहां अपराध गिनी गई है, छोटी सी बात, कोई बड़ी बात बताओ। ठाकुर जी डांट नहीं सकते हैं, जोर से चिल्ला नहीं सकते हैं, इतनी सी अपराध को गिना गया 64 अपराधों में, तो इतनी बड़ी बात परिक्रमा करना अपराध होता है? ये लिखा नहीं होता। 32 अपराध वराह पुराण के, 32 अपराध विष्णु पद्म पुराण के, 32 वराह पुराण के, 32 64 अपराध हैं। तो कहीं तो वर्णन नहीं है। पर खोजा मैंने, कहीं नहीं मिला, एक ही श्लोक मिला है बस, अकाले दर्शनम एक प्रदीक्षणम। अकाल में दर्शन और एक प्रदीक्षण निषेध है, वो उन्हें जोड़ दिया, अकाले दर्शनम अकाले प्रदीक्षणम। वहां तो जबकि था एक प्रदीक्षणम, एक प्रदीक्षणा निषेध, जोड़ दिया अकाले दर्शनम अकाले प्रदीक्षणम। ऐसे चल रहा है। अब यहां जगन्नाथ जी भोजन भी कर रहे हैं आनंद में, भक्तों का कीर्तन सुन करके, नित्य आदि सुन करके आनंद हो रहा है। तुम तो ये सारा खा लेते हैं, क्यों खाते हैं? इतना ढेर खाते हैं, अगले बेटे खाने खा पाएंगे? तुमको अकेले कमरे खाने को दिया जाए हैं? यहाँ कभी कमरे प्रसाद पाता हूँ, मैं नहीं पा पाता, यहाँ पर तो यहाँ ज्यादा खा पाते हैं बैठ के, कमरे में खाई नहीं देता, मैं तो खाता हूँ, देते ना खाना, वो खाई आधा फेंक देता हूँ, और यह खाता हूँ तो घबा ए थोड़ा सब्जी लिया, थोड़ा ये रस भी लिया, वहां इतना लाते हैं ना, वो खाया नहीं जाता। मजा तो हुई, सबके सब खा रहे हो और मजे अलग आ रहा है। तो जगन्नाथ जी भक्त सामने खा रहे हैं, बहुत टाइम खा रहे हैं, भक्त नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आनंद में। इसलिए ठीक है सब, वो भी ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है क्या, परंतु अपने अपने अधिकार के अनुसार। चोर भी ठीक है, पुलिस भी ठीक है, अपने क्या चोर ठीक है कि नहीं? तो चोर शब्द बना, चोर कर, ठीक है, घर क्या कर रहा है? फिर चोर क्या घंटी बजाएगा मंदिर में? फिर सब तो हम क्या बोले, पुजारी बोले, चोर क्यों बोलेंगे उसको? हाँ, वो भी ठीक करा आपने अपने अधिकार से।